एक शांत और छोटा सा गांव था जो एक घने और रहस्यमयी जंगल के बिल्कुल पास बसा हुआ था। उस गांव के लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके दिल में एक डर हमेशा बना रहता था, उस जंगल का डर। लोग कहते थे कि उस जंगल के अंदर कुछ ऐसा है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को एक अजीब और डरावनी कहानी सुनाते थे, एक ऐसे पेड़ की कहानी जो रात के अंधेरे में चमकता था। वो कहते थे कि आधी रात के समय उस पेड़ से एक अजीब सी नीली रोशनी निकलती है जो पूरे जंगल को रहस्यमयी बना देती है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि जो भी उस पेड़ के पास गया वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। इसी गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था क्योंकि उसे डर से ज्यादा सच्चाई जानने की इच्छा थी। जब भी वो बुजुर्गों की बातें सुनता, उसके मन में एक ही सवाल आता, आखिर उस पेड़ में ऐसा क्या है। एक दिन उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को खुद जानकर रहेगा। उस रात जब पूरा गांव गहनी नींद में सो रहा था, आरव धीरे से उठा और बिना किसी को बताए अपने घर से बाहर निकल गया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आरव धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ जंगल की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। जंगल के अंदर पहुंचते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं, अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक पल के लिए आरव रुक गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। तभी अचानक उसकी नज़र दूर एक हल्की सी नीली रोशनी पर पड़ी। वो रोशनी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने कहानियों में सुनी थी। अब आरव धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका डर और उत्साह दोनों बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद वो एक विशाल और प्राचीन पेड़ के सामने खड़ा था। वो पेड़ किसी आम पेड़ जैसा नहीं था, वो अंदर से चमक रहा था। नीली रोशनी उसकी जड़ों से लेकर उसकी शाखाओं तक फैल रही थी। आरव ये सब देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में डर भी था और जिज्ञासा भी। जैसे ही वो थोड़ा और करीब गया, अचानक पेड़ के तने में हलचल हुई। धीरे धीरे एक छोटा सा दरवाजा उभरकर सामने आ गया। आरव ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस दरवाजे को छू लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से एक तेज नीली रोशनी बाहर आने लगी। अंदर का नज़ारा देखकर आरव की सांसें थम गईं। वो एक बिल्कुल अलग दुनिया थी, एक जादुई दुनिया। आरव ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस दरवाजे के अंदर चला गया। अगले ही पल वो एक ऐसे स्थान पर था जहां सब कुछ अलग था। वहां के पेड़ चमक रहे थे, जमीन से हल्की रोशनी निकल रही थी और हवा में चमकते कण तैर रहे थे। छोटे छोटे जादुई जीव हवा में उड़ रहे थे और उसे ध्यान से देख रहे थे। आरव ये सब देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। तभी अचानक एक तेज रोशनी उसके सामने प्रकट हुई। उस रोशनी के बीच से एक शक्तिशाली जादुई राजा सामने आया। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी उपस्थिति बहुत प्रभावशाली थी। राजा ने शांत आवाज में कहा, डरने की जरूरत नहीं है आरव। आरव ये सुनकर चौंक गया कि राजा उसका नाम जानता था। राजा ने आगे कहा, हम इस जंगल के रक्षक हैं और इस दुनिया का रहस्य बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये रहस्य गलत लोगों तक पहुंच गया तो ये पूरा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। आरव ध्यान से उनकी हर बात सुन रहा था। कुछ पल सोचने के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगा। राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर उसने अपने हाथ उठाए और एक बार फिर वही जादुई दरवाजा प्रकट हो गया। आरव समझ गया कि अब उसे वापस जाना होगा। वो एक बार पीछे मुड़ा और उस जादुई दुनिया को आखिरी बार देखा। फिर धीरे धीरे वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसके अंदर चला गया। अगले ही पल वो फिर से उसी जंगल में खड़ा था। अब धीरे धीरे रात खत्म हो रही थी और आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी थी। आरव वापस गांव की ओर चल पड़ा। सुबह होते होते वो अपने घर पहुंच गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने किसी को भी उस रात के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी, क्योंकि अब वो सच जान चुका था। और आज भी जब रात होती है और वो जंगल की ओर देखता है तो उसे दूर कहीं वही नीली रोशनी चमकती दिखाई देती है और उसे याद आता है कि उस रहस्यमयी दुनिया के रक्षक अभी भी वहां मौजूद